अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है आपको दुखों, परेशानियों, बीमारियों से बचाए रखे। नाजरीन, मैं आपके साथ जो नुस्खा आज शेयर करने जा रहा हूँ वो नुस्खा बेसिकली तो है पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों में सुकड़ाव आ जाना या पट्ठे कमज़ोर हो जाना। लेकिन इसी के साथ यही नुस्खा या ये मालिश जो है आप सर दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों का पथरा जाना, जोड़ जो रुक जाते हैं। इसके साथ साथ यही मालिश आप मुंह दर्द के लिए, यानी दांत में दर्द हो तो इसका रुई में छोटा सा टुकड़ा भिगो के उस दांत पे लगा सकते हैं। अगर दांत में खोड़ हो तो यही रुई का टुकड़ा मालिश में भिगोने के बाद, यानी गीला करने के बाद थोड़ा सा उसको निचोड़ दें ताकि ज़्यादा ना हो, और वो आप दाढ़ में रख दें, इंशाल्लाह दांत दर्द में भी फ़ायदा देगी। इसी के साथ यही मालिश आपके बताना चाहूँगा कि ऐसे नौजवान जो गलत सोबत का शिकार हो जाते हैं और अपने हाथों अपनी जवानी तबाह कर बैठते हैं, तो उनके लिए ये मालिश तिला के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। और सबसे जो मेन एक और अहम फैक्टर, बिच्छू जिसे हम बटुआ कहते हैं, यानी जो लड़ जाए तो उसका दर्द सांप से भी ज़्यादा होता है। सांप का दर्द तो काबिल बर्दाश्त होता है, लेकिन बिच्छू का दर्द काबिल बर्दाश्त नहीं होता, आदमी तड़पता रहता है। तो उसके लिए भी आप ये मालिश इस्तेमाल, यानी ये पट्ठों का दर्द हो, पट्ठों का खिंचाव हो, मुंह का दर्द हो, कान का दर्द हो, सर में दर्द हो, नमूनिया का दर्द जिसमें छाती का दर्द आप कह सकते हैं, जोड़ों का पथरा जाना, जोड़ों का रुक जाना, बिच्छू का, और तिला के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा इतना महंगा भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, आम पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले है सत अजवैन, ये आपका 1 तोला होना है। दूसरे नंबर पर है सत पुदीना, ये आधा तोला। तीसरे नंबर पर है रोगन तारपीन, ये आपने 4 तोले लेने हैं। और चौथे नंबर पर है रोगन तारा मीरा या कुसुम जिसे हम कहते हैं, ये 1 पाव लेना है। इन चारों चीज़ों को लेने के बाद किसी साफ शीशी में सबसे पहले आपने सत अजवैन और उसके साथ आपने डालना है सत पुदीना। इसके साथ आपने रोगन तारपीन डाल दें। जब देखते हैं कि वो आपस में मिक्सअप हो चुके हैं, सही तरह हल हो गए हैं, तो उसके बाद आपने इसमें रोगन तारा मीरा मिला लेना और ये आपकी मालिश तैयार है। आप अपने पट्ठों पे मालिश कर सकते हैं। मुंह दर्द के लिए जिस तरह मैंने बताया है कि जिस दांत की तरफ दर्द हो तो उस पर ये रुई का उसमें गीला करके आप लगा सकते हैं। अगर दर्द हो तो उसमें, दाढ़ में खोड़ हो तो उसमें आप रख सकते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ ये थोड़ा सा वजाहत करना चाहूँगा कि पट्ठों का खिंचाव क्या बनता है। पट्ठे जिसे हम उजलात कहते हैं, ये बेसिकली ये हमारे तीसरा चौथा मोहरा जो नीचे कमर में है, यानी दुमची से ऊपर, दुमची से थोड़ा सा ऊपर, ये तीसरे चौथा मोहरा से ये नीचे रान की तरफ हमारी टांगों में क्या जाती हैं, ये वेन्स जाती हैं जो खून की सप्लाई ले जाती हैं। तो बाद दफ़ा इनमें खिंचाव पैदा हो जाता है। अब खिंचाव क्यों होता है, तो वो भी बेसिकली यही कंसेप्ट है कि जब हम खुश सर्द ग़िज़ाएँ या ऐसी दवाएं खाते रहते हैं तो उससे ये मसला लायक होता है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पट्ठों में खिंचाव है, तो अगर आप रुकू में जाएं और सही घुटनों पे झुकें तो आपके ये मोटी रान में आपको खिंचाव महसूस होगा। आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़ेंगे, आप कहेंगे कि मैं कैसे ये कर रहा हूँ, यानी उससे यही आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पट्ठों में खिंचाव पैदा हो गया। और अगर नीचे वाली पिंडली में देखें तो पिंडली में भी दर्द होता है। उसका आसान इलाज यही मैंने आपको बताया है कि इसकी मालिश करनी है। अब मैं एक और आपसे थोड़ी सी मिसाल से शेयर करना चाहूँगा, यानी आप कहेंगे कि ये कैसे यानी खुश्की सर्दी से ये दर्द होता है। यानी अगर सख्त सर्दी का मौसम हो और प्लास्टिक का पाइप रात भर बाहर पड़ा रहा है, सख्त सर्दी के मौसम में मैं आपसे बताऊँगा, तो क्या होगा कि सुबह जब उठेंगे तो आप देखेंगे तो वो पाइप अकड़ा हुआ होगा। यानी वो प्लास्टिक का पाइप, सख्त सर्दी का मौसम, यानी जनवरी फरवरी की रातें हों और वो बाहर पड़ा रह जाए, तो वो क्या, जब आप सुबह देखें तो वो अकड़ा हुआ होगा। अब उसमें क्या खिंचाव पैदा हो गया। अगर हमने उसका खिंचाव को सही करना है, अगर वैसे खिंचाव सही करेंगे तो वो टूट जाएगा। उसके क्या करेंगे, हम उसको हल्की हल्की आंच पे सेक देंगे, गर्म करेंगे। आप चूल्हे के नज़दीक उस थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे तो अपने आप जो अकड़ा हुआ है वो सीधा होकर रिलैक्स हो जाएगा। तो यही इसमें पट्ठों में भी यही सूरत हाल बन जाती है। यानी जब गिलज़त पैदा होती है असाब की वजह से, असाब क्या है, दिमाग से जो रतूबत खारिज होती है। अब गिलज़त कौन सी चीज़ें पैदा करती हैं, जो सौदा पैदा करती हैं, उनमें गिलज़त पैदा हो जाती है तो वो रुक जाती हैं, रुकावट बन जाती हैं, सुद्दे बन जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, वो आगे खून की सप्लाई
प्रॉपर नहीं जाती, जिसकी वजह से हमें वो खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। और वो इस चीज़ का एक अल्टीमेटम है कि आपको ये तकलीफ है, अगर आपको फ़ौरन उसका आपने इलाज ना किया तो वो मज़ीद बढ़कर क्या हो गया, फिर आपकी टांग जो है वो आपका साथ देना छोड़ देगी। आप यानी मज़ीद शुरू में क्या होगा, आपको सिर्फ अकड़ाव महसूस होगा। कुछ अरसे के बाद अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा, टांग में दर्द होगा, फिर टांग दर्द होते होते आप बिल्कुल चारपाई पे बैठ जाएंगे। उसके लिए बेहतरीन मालिश है। अगर उसकी मैं ग़िज़ाई तरकीब जो आपको बताई उसकी कैफियत बताऊँ तो ये अजवैन जो है ये सुद्दे खोलने में अपना सानी नहीं रखती, यानी और ये फिर हम यही कहते हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको सर्दी में मिसाल दी प्लास्टिक के पाइप की, यानी गुद्दी उजलाती ग़िज़ाएँ हमें खानी होगी। अब गुद्दी क्या है, वो जिगर में सफरा पैदा करती है और उजलात में रिलैक्स पैदा करती है। जो पाइप की आपको मिसाल दी है, उसको जब तपश पे रखा, सर्दी की वजह से सुगड़ गया और जो ही हमने उसको चूल्हे के नज़दीक हल्की की आंच पे रखा तो वो अपने आप रिलैक्स होता गया और वो सीधा हो गया। तो यही सेम चीज़ इन पट्टों के साथ है। अगर आप इसमें गुद्दी उजलाती ग़िज़ाएँ खाएंगे, दवाएँ खाएंगे, जिसमें ये मालिश सर-ए-फ़हरिस्त है और ये उसको क्या जिगर में सफरा पैदा करेगी, उसमें गर्मी, वेन में गर्मी पैदा करेगी और उसी के साथ साथ क्या है, ये उस उज़लात में तहलील भी पैदा करेगी। तो इंशाल्लाह पट्ठा आपका ठीक हो जाएगा। और अगर इसको आप इस असर को तेज़ करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं जल्दी चाहें, यानी आप गुद्दी उजलाती कोई उसके साथ सफ़ूफ इस्तेमाल कर लें, अगर वो नहीं कर सकते तो आप इसके साथ आप टोनोफ्लेक्स की गोली है वो ले सकते हैं, या इसके साथ मूवएक्स वो पट्टों के खिंचाव के लिए, यानी पट्टों को रिलैक्स देने के लिए होता है। तो मैं आपसे दोबारा शेयर कर रहा हूँ, 4 चीज़ों का फार्मूला है। सबसे पहले 7 अजवाइन 1 तोला है, दूसरे नंबर पर आप 7 पुदीना है आधा तोला, तीसरे नंबर पर आपके पास रोगन तारपीन। रोगन तारपीन ये किस चीज़ को होता है, ये दियार जिसको दीमक नहीं लगती, जिसकी स्मेल इतनी होती है, जिसकी वजह से, और ये इसमें स्मेल इसी की वजह से आएगी और परेशान नहीं होना, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये गुद्दी उजलाती है और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। अगर मुंह में चली भी जाती है तो कोई नहीं, तो ये दमा के लिए लोग भी इस्तेमाल करते हैं। इसका रोगन जो तारपीन है उसको भी मैं आगे आने वाली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, उसको हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बलगम को खारिज करता है। चौथे नंबर पर कुस्सू है, तारामीर है, सारे लोग खासकर देहाती लोग उससे ज़्यादा वाकिफ़ भी होते हैं और ये खारिज के लिए भी है। और जो शादी ब्याह की उपटन में उसमें भी इसकी हल्की सी आमजिश की जाती है ताकि वे उस तरह खून की रवानी करता है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका देंगे।